जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एम कैप्सूल। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? फ्रिंज वेट, न्यूमेरिकल्स, फिर फेज डिफरेंस पढ़ेंगे और डेरिवेशन करेंगे। और टाइम बचेगा तो फिर क्या देख लेंगे? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। एम कैप्सूल। बोल सर, एम कैप्सूल क्या है? एम से मैग्नेट कैप्सूल है कि नहीं? बोल, कुछ खाने पीने वाला है क्या? हाँ हाँ, डेली डेली जो है थोड़ा थोड़ा डोज करके खाना है ना। 5 डोज दिए। कितना डोज दिए बताइए? बस सर, ये एम कैप्सूल मिलेगा कहाँ? दुकान में नहीं, टेलीग्राम में मिलेगा। दुकान में मिलेगा। टेलीग्राम क्या बताइए था? टेलीग्राम। देखिए, ये टेलीग्राम है मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस का, है ना। ऑफिशियल टेलीग्राम है। आप इस पे जाकर के क्या कीजिए, सर्च कीजिए मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस टेलीग्राम में। आपको ये क्या करें, मिल जाएगा। इसको लगभग कितने लोग जुड़े हैं बताइए? 58 से लोग जुड़े हैं। देखिए, जिसमें से इसको हम पिन कर दिए हैं। किसको पिन कर दिया बताए? एम कैप्सूल को। एम कैप्सूल को पिन कर दिया है ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। पर सर, एम कैप्सूल का मतलब अभी भी नहीं समझ आ रहा। देखिए, एम कैप्सूल जो है ना, वो झारखंड बोर्ड अभी एक दिया था, क्या चीज? मॉडल सेट। उसके आधार पे जितने भी चैप्टर है, फिजिक्स में कितने चैप्टर है? 14। वो चैप्टर का जो क्रीम क्रीम क्वेश्चन होता है, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को बनाया गया है। कितना सेट बताइए? 5 सेट। उसी को क्या बोलते हैं बताइए? एम कैप्सूल, है ना। तो किस पे कितना सेट दिया है? 5 सेट। किस पे आधार है बताता? झारखंड बोर्ड के न्यू पैटर्न पे। मतलब सेम है। जिस टाइप से वो क्वेश्चंस को क्या किया है, लिया है। आपको पता होना चाहिए बात कि जो झारखंड बोर्ड 2023 में पूछा था, वो थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका क्या कर दिया था बताइए? आपका कर दिया था 50-50, 35 और 30 क्या चाहिए? 5। और फिर जब 2024 हुआ तो अब चेंज हो गया। कितना कर दिया बताइए? 25 और 45। बात समझा है? और वही पैटर्न 2024 वाला पैटर्न 2025 के लिए है। आप लोग ये फोटो में देखिए तो। कोई आया था इस फोटो में? आले 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 आले। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, ये सेट है। ये क्या बताता? सेट। पहले क्या बताओ? 25 आपका पहला 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे झारखंड बोर्ड 25 ऑब्जेक्टिव दिया सेम पैटर्न में। मतलब जो झारखंड बोर्ड का पैटर्न है ना, 25 ऑब्जेक्टिव, 9 क्वेश्चन एक एक नंबर का, जिसमें कितना बनाना है? 7। फिर आपका 8 क्वेश्चन 3-3 नंबर का, बनाना कितना है? 6। फिर 6 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, बनाना कितना है? 4। सेम टू सेम जितना चैप्टर्स और क्वेश्चंस लिए उसके आधार पर हम क्या किए हैं, बनाया है। और इसको जैसे तैसे हल्के मत लेना। पिछले बार वीवीआई क्वेश्चन दिए थे, जो बच्चे क्लास की होगा शुरुआत में उसको दिखाए थे। अरे दिखाए थे ना। तो वीवीआई क्वेश्चन बहुत सारा मिल गया। इस बार सेट दिए, मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। अब देखिए, एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको इतना आपको फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अब ये चीज के बारे में हम लोग जो है, इसका जो है लगभग आपका वीडियो किस में मिल जाएगा बताइए? क्रैश कोर्स में। कहा मिल जाएगा बताइए? क्रैश कोर्स में। तो देखिए, इसमें सब कुछ है। 5 मॉडल सेट तो है ही, प्लस में आपको इधर क्या बताओ? असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपको समझ आया? असाइनमेंट में क्या है? चैप्टर वाइज आ रहा है क्वेश्चन। यहां से शुरू क्या चाहिए असाइनमेंट? कितना चैप्टर बताइए? तो सभी चैप्टर का क्या बताओ? ऑब्जेक्टिव। और सभी चैप्टर का क्या है? सब्जेक्टिव। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? कि हर एक जगह से, अलग अलग जगह से बार बार क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं 2 चीज को। ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ रहे, सब्जेक्टिव कहां से पढ़ रहे। ऐसा नहीं कीजिए। एग्जाम के नजदीक में एक चीज को जो आप पढ़े उसका रिवीजन क्या होना चाहिए? मल्टीपल चीज। बोल, हम लोग पढ़े ही एक ही चीज है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लेते हैं पढ़े, सिलेबस पढ़ लिया, तो बच्चा क्या करता है कि फिर दूसरा जगह से पढ़ता है सिलेबस। वही सिलेबस को अलग अलग टॉपिक। क्या एग्जाम के टाइम पे अलग अलग एक ही डेफिनेशन को अलग अलग जगह से पढ़ना चाहिए क्या? जो डेफिनेशन सही लगे उसको क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए और वो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। बात समझा है? जैसे उसी टाइप का ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करना चाहिए क्या? नहीं, पहले एक जगह से ऑब्जेक्टिव। जैसे हम आपको यहाँ लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए, यहाँ प्रैक्टिस हो गया। हाँ, उसके बाद आप अगर लग रहा है कि ये कम है तब फिर बनाइए। बात समझा?
और इसको प्रिंट कर लेना। क्या कर लेना है? प्रिंट। 100 पेज का ज्यादा है क्या? 50 रुपये 60 रुपये जो लगेगा प्रिंट कर लेना, लेके आना है। क्योंकि जैसे ऑप्टिक्स आपका खत्म होगा, वेब ऑप्टिक्स क्या शुरू हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। अरे बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। जनवरी मेरा, फरवरी आपका, ठीक है? फरवरी में आप लोग जहां घूमना है वहां घूम सकते हैं, वरना सर फिलहाल तो एग्जाम में घूमना है क्लास में। ठीक है, देखिए एग्जाम देना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सेंटर पे। बात समझ आया कि नहीं आया? तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दे दिए, कोई दिक्कत है क्या? और इसमें अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाल दिए सब। देखिए कितना लोग देखे? अरे देखे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या किया बताइए? डाल दिए। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसमें दे दिए। बस एक काम करने की जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक बैठ के क्या करना है? पढ़ना। अब कुछ बच्चे इसी को ऑब्जेक्टिव को बार बार अगर पढ़ लेंगे तो सारा कंसेप्ट उसको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ जो फैक्चुअल चीज है वो याद भी हो जाएगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव आसान होगा कि टफ होगा? अरे बात समझा है? मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव दिया था, देखे थे आप लोग? कितना ऑब्जेक्टिव दिया है? इसमें मिल जाएगा सर। अरे बात समझा है? इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल कि अच्छा बताओ, मान लेते एक दो ऑब्जेक्टिव नहीं मिला, लेकिन इतना क्वेश्चन जब बना लेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कि एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर भी करते तो आप उसको क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। बात समझा है? अब शुरू किया जाए मेन टॉपिक। एम कैप्सूल के बारे में किसी को कुछ पूछना है? बस सर कुछ उपाय ऐसा बताएं जिसको खा जाए सीधा। बस सर दूध के साथ खाएंगे कि पानी के साथ खाएंगे इसका? अच्छा खाली पेट खाएंगे? देखो उधर खाना खा के खाएंगे। हाँ तुम बिना नहा के, ठंडा नहाया नहीं इतना दिन से तुम? आज नहाया लड़का? चलिए ठीक 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 ठीक। आप जो है वीडियो जो है रेगुलर आएगा, कौन सा बताओ? क्रैश कोर्स वाला भी है ना? और जो किसका छूट गया था बताओ? वेब ऑप्टिक्स का, वो भी आ जाएगा, है ना? देखिए यहाँ देखिए, आप शुरू करते कहां बताइए? यहाँ शुरू किया जाए? अरे जा डिलीट हो गया, जाओ कोई बात नहीं, डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, लिख देते फिर से। शुरू करने जा रहे हैं ना? अच्छा लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे याद है? फ्रिंज के बारे में याद है क्या किसी को? अरे क्या पढ़े थे? नहीं याद आ रहा है। अरे कल पढ़े थे हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ याद है कि नहीं याद है? कितना आया था बीटा इक्वल बताओ? कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी, अरे यह ना आया था? क्या था सेटअप याद है? सेटअप ये क्या था? 2 स्लिट होल था। ये क्या था बता? स्क्रीन था। यहाँ से क्या गया था बता? लाइट रे। यहाँ क्या था बता? S1 क्या गया? S2। दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं याद आ रहा? याद आ रहा? अच्छा ये स्लिट्स हो गई है, ये 2 सोर्स के बीच का, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा बताइए? किसके किसके बीच का? तो यहाँ क्या बनता बता? डार्क और ब्राइट। डार्क और क्या चाहिए? ब्राइट। मतलब मैक्सिमम और क्या बनता है? मिनिमम। तो एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को क्या कहते थे? फ्रिंज। तो उसका कुछ थिकनेस होगा कि नहीं होगा? कितना थिकनेस होगा? तो थिकनेस आया था क्या चाहिए? लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? अगर अभी क्वेश्चन देंगे इसमें बना लोगे क्या? फॉर्मूला कितने लगा दोगे? लैम्बडा को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैपिटल डी को पूरा बोलिए। डिस्टेंस बिटवीन सॉल्यूशंस का स्क्रीन। अच्छा ये याद है? ये मीटर में होगा, ये किस में होगा? मिलीमीटर में। और ये किस में होगा? नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में भी दे सकता है। अरे बस सर मिलीमीटर में नहीं रहे तो अरे इसी के आसपास रहेगा, सेंटीमीटर में भी देगा तो बहुत छोटा रहेगा। बात समझा है? और ये तुम्हारे मीटर में ही देगा। किस में देगा बताओ? मीटर। चलिए देखिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन लिखा जाए? एक क्वेश्चन लिख रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, न्यूमेरिकल्स लिख दिया जाए। क्या फॉर्मूला याद हो गया? क्या फॉर्मूला बोलिए? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है ना कि इन यंग्स डबल, बोले आगे, स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में? YDSE। ठीक है, YDSE यंग डबल स्लिट क्या एक्सपेरिमेंट? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light
ऑफ लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम, कितना एंगस्ट्रॉम बताया था, इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, इन द क्या चाहिए एक्सपेरिमेंट, टू ऑब्जर्व करना है ना, क्या ऑब्जर्व कर बताइए, इंटरफेरेंस पैटर्न, कौन सा पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, कौन सा पैटर्न, कहां, ऑन स्क्रीन, बढ़िया बोलिए कहां बताइए, ऑन स्क्रीन पे कौन सा पैटर्न बताइए, इंटरफेरेंस पैटर्न, किसी को कोई दिक्कत, इंटरफेरेंस पैटर्न, द डिस्टेंस बिटवीन, बोले सारे लोग, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन क्या चाहिए, टू स्लिट्स, स्लिट्स इज 2 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर बता, 2, एंड द डिस्टेंस ऑफ एंड screen kept at a distance कितना, मान लेते हैं 4 मीटर पर रख दिया, कितना मीटर पर रख दिया, एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, फ्रॉम कहां से बताइए, स्लिट से, फ्रॉम क्या चाहिए, स्लिट से, देन फाइंड क्या चाहिए, थिकनेस या फिर विड्थ ऑफ क्या चाहिए, थिकनेस के जगह क्या बोल सकता है, विड्थ ऑफ क्या चाहिए, फ्रिंज। क्वेश्चन पढ़िए देखिए तब, और पढ़ के देखिए कि क्या दिया है क्या निकाला, जल्दी पढ़िए था। पढ़ लिए क्या, कितने लोग पढ़ लिए, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं क्या दिया है, कितने लोग बता सकते हैं क्या दिया, बोलिए, ठीक, बताइए, ये वेवलेंथ दिया है, कितना दिया बता, 5000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन देखो आराम से कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या वेवलेंथ ऑफ लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व, क्या चीज बताइए, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन क्या चीज, स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब S1 S2 के बीच का स्मॉल डी का कितना डिस्टेंस बताओ, अरे बनिस बोले ना, 2 मिलीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज बताओ, टू स्लिट्स कितना बताओ, 2 मिलीमीटर, एंड स्क्रीन कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना बताओ, 4 मीटर, फ्रॉम क्या चीज स्लिट, कैपिटल डी कितना दिया, 4 मीटर, तो क्या निकाल बोला, ना समझ में आया, कितना लोग समझ नहीं समझ में आया, अच्छा एक बात बता, इधर इधर ये 5000 दिया एंगस्ट्रॉम, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो 10 के पावर माइनस क्या होगा, 10, अरे एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 होता है ना, अच्छा बताइए क्या होगा, बता 5, बताओ 3 जीरो खत्म कर देगा तो कितना बचेगा, कोई दिक्कत, अच्छा मिलीमीटर मतलब समझ आया, मिलीमीटर मतलब 10 के पावर माइनस क्या था, 3 मीटर, और क्या इसको भी कन्वर्ट करोगे क्या, क्या जानते हैं कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, सर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्बडा डी, स्मॉल डी, लैम्बडा की वैल्यू बोलो, 5 × 10 के पावर माइनस 7 मीटर, हाँ, डी की वैल्यू बोलो 4 मीटर, नीचे क्या होगा बताइए, 2 × 10⁻³ मीटर, यही ना है, लेकिन सब जगह अगर मीटर, अगर सब जगह तुम ऐसा यूनिट में लिख दोगे तो क्या यहाँ यूनिट लिखना कोई फायदा है क्या, अरे सब जगह जब ऐसा यूनिट में लिखा जाता है ना, तब आप यूनिट यहाँ नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो बताओ सब मीटर में कट के भी इसका मीटर में नहीं आएगा, नहीं बोल रहे लोग, कुछ कटेगा बोलो, 2 से कितना बताओ, 5 दूनी क्या होगा 10, ऊपर में 10 के पावर -7, नीचे बता दो 10 के पावर क्या होगा -3, क्या आ जाएगा मीटर, चल क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, 10 माइनस क्या होता है 4, अच्छा कुछ नहीं पावर 1 है इसका, अरे कुछ नहीं पावर कितना बताओ 1, कितना का बताइए, किसी को कोई दिक्कत, अच्छा अभी 10 के पावर 3 का मतलब कुछ बताए थे, क्या होता नहीं बताए थे, अच्छा कितना लोग बना लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बोल पता नहीं काका किए सर, हम लोग बहुत मुश्किल से साइंस लिए थे सर,
लेना नहीं चाह रहे थे, मेरा बगल वाला लिया था तो मेरे घर वाले बोला तुमसे कमजोर है जी, बस फॉर्म में आ गया हूं। हम बोले कमजोर तो नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उस दिन फॉर्म में नहीं आए रहते ना सर, मस्त जिंदगी जीता। गलत। चल देखिए, हाँ क्वेश्चन ये क्या था 2, थोड़ा सा चेंज कर देना। इंडियन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, या वेवलेंथ अब 6000 कर दे रहे, कितना कर दे रहे बताइए, नहीं बोल पा रहे लोग। 6000 वेवलेंथ इज यूज्ड टू रेकॉर्ड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन, इसका डिस्टेंस कितना कर देता है 3 mm, कितना कर दिया होता 3 mm, एंड स्क्रीन कैप्चर्ड डिस्टेंस कितना बता 4 मीटर, 4 मीटर नहीं 2 मीटर कर देते, कितना मीटर कर देते हैं 2, है ना। फ्रॉम क्या चाहिए स्लिट्स, फ्रॉम कहां से बताए तो स्लिट्स, कहां से बताए स्लिट्स, फाइंड थिकनेस, फाइंड क्या चाहिए किसी को कोई दिक्कत, और विड्थ तो क्या कर फ्रिंज क्या बना लेंगे क्या, कितना बना लेगा, बोल बना तो लेंगे, अब दे दिए हैं तो का ही कर सकता है कि नहीं है। चलिए हाँ, फ्रिंज विड्थ हो गया पहला। अब बताइए फ्रिंज विड्थ का कितना लोगों को फॉर्मूला याद हो गया बताइए, फ्रिंज विड्थ का नहीं याद है फॉर्मूला, अभी न्यूमेरिकल बनाने याद है, क्या बोलिए इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल डी, याद है, याद कीजिए। इसको बताया था कि डेफिनेशन में कि ये जो क्या था बताया, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज और टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, ये किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है, बोलिए फ्रिंज विड्थ, कौन सा विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को क्या लिखा बताओ बीटा से, अरे क्या लिखा बताइए बीटा से, नहीं लिखे हैं, क्या बोला जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन, बोलिए द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब क्या होता है लगातार, टू सक्सेसिव क्या चाहिए बताओ, डार्क और क्या चाहिए ब्राइट फ्रिंज, बोले फेवरेट लाइन, कम जानते इतना बताइए। हजारीबाग आने के बाद इंग्लिश नहीं है, आप लोग इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा है, इतना सीखे है कि नहीं है, कुछ छोटी घटना बताइए, क्या सीख गए लास्ट में बताइए, एज कॉल्ड है कि नहीं, कहीं पर लिखा है या ना लिखा, एज कॉल्ड लिखाना जरूरी है कि नहीं। अच्छा ठीक 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 ठीक, सुनिए हम बताए थे ये वाला भूल के सारे लोग, एक कार्डबोर्ड से यहाँ S1 था है कि नहीं है, दूसरा कार्ड था यहाँ क्या था बताइए ऐसे करके, और ठीक यहाँ पैटर्न था, याद है आप लोग को, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट गया था, नहीं याद है ये वाला, इधर एक्स इधर क्या बताओ भाई, इधर क्या बन रहा था पैटर्न, याद है ये क्या होगा ब्राइट डार्क, ये क्या होगा ब्राइट, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ब्राइट हो गया ये, तो बता दो लेना को सक्सेसिव, इसका थिकनेस निकाल रहा है। अच्छा थिकनेस किसका ज्यादा होगा बता सकता है, ब्राइट का होगा कि डार्क का होगा, हाँ दोनों का सेम होगा, तो या तो ये दोनों ले लीजिए या तो ये दोनों ले लीजिए, अरे बात समझा, दोनों का थिकनेस क्या होगा सेम, थिकनेस क्या आएगा यूनिफॉर्म आएगा, क्या आएगा यूनिफॉर्म, और आपको आगे बताएंगे डिफ्रैक्शन में यूनिफॉर्म नहीं होता है, बस मतलब आगे बताएंगे डिफ्रैक्शन क्या बताएंगे आगे। अच्छा फ्रिंज विड्थ का कितना का फॉर्मूला था, जल्दी बोलिए तो, स्मॉल, अरे है ना का, अच्छा वेयर करके बता सकते हैं किसको क्या कहेंगे सो, बोले बीटा को क्या कहेंगे, हाँ हाँ फ्रिंज विड्थ, बताइए लैम्डा को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ तो क्या चाहिए लाइट है, बोलिए कैपिटल डी को
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड क्या चाहिए, स्क्रीन और बोलिए स्मॉल डी, बोलिए डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू स्लिट्स, मतलब S1 और किसके बीच का बताइए। अच्छा एक बात बताइए, अगर बोल दे बताइए कि फ्रिंज विड्थ किस किस पर डिपेंड करे, बता देंगे क्या। फ्रिंज विड्थ बोलिए सारे लोग, फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन, हाँ कोई दिक्कत है क्या, फ्रिंज विड्थ डिपेंड करेगा। देखिए पहला लिखिए, तो बीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बताया, वेवलेंथ, क्या समझ में, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ अब क्या होगा, लाइट, तो वेवलेंथ जितना किसका क्या होगा ज्यादा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा ज्यादा। ना समझा, ना समझा, आ गया। लैम्डा को क्या बोलेंगे, हाँ 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 हाँ, किसी को दिक्कत है क्या, क्या भीम की ओर याद है आप लोग को। अच्छा किसका ज्यादा वेवलेंथ होता बताइए, हाईएस्ट, हाईएस्ट वेवलेंथ, इसका बताइए, लोवेस्ट वेवलेंथ। अरे हाँ बताइए, कहाँ बताइए कि किसका थिकनेस ज्यादा था, रेड वेव का या फिर आपका भी जो आपका भी से क्या का बता, वायलेट, किसका थिकनेस ज्यादा आएगा, सच में, अल्लाह भी तो बताएं, क्या थोड़ा सा आइडिया लगा। दूसरा 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 बोलिए, बीटा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी का, कैपिटल डी को क्या बोलते हैं, ठीक से आएगा तो ना, आजा इसे अच्छा लिख लिए रहते। मतलब क्या लिखेंगे बताइए, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या चाहिए, स्लिट्स एंड क्या चाहिए, स्क्रीन, बोलिए और बोलिए, हाँ अरे रे रे रे, बहुत लेट से देखा तुम। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुको जरा, ऑपरेशन करना होता है ना डॉक्टर लोग, तो कभी कभी देखा वहां कुछ छूट जाता है। फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स डी तेज नहीं जा रहा हूं, मारेंगे बस। कोरोना वायरस के टाइम पे जो मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा था लोगों को, इतना बढ़िया थोड़ी मिल रहा था, है कि नहीं। चलो ठीक है, फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन, है ना, पता किस पे डिपेंड करेगा बताइए, वेवलेंथ ऑफ लाइट पहला, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलो। अच्छा ये डायरेक्टली कि इनवर्सली है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या चाहिए, टू। अच्छा सुने, फिर से वायरस दिया है चाइना एक ना, चाइना क्या करेगा दुनिया को, ठीक 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 ठीक, लेकिन याद रखना आप लोग को बंद नहीं होगा एग्जाम, ठीक। भीम ग्योर, ये ला रहा भीम ग्योर। अच्छा किसका वेवलेंथ ज्यादा, हाईएस्ट। अच्छा वेवलेंथ की जगह लैम्बडा लिख देते हैं ना, और ये लोवेस्ट
लोवेस्ट मतलब सबसे कम। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए? दिक्कत है? दिक्कत हो गया? बोल दिक्कत नहीं है, लेकिन बुझाया नहीं, कहा कहना चाह रहे थे। चलिए ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा भी नहीं बुझाया? थोड़ा थोड़ा भी नहीं समझ में आया? कितने लोग आया थोड़ा सा समझ में? थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया? कितने लोग थोड़ा सा समझ में? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट याद है कि नहीं याद है? अगर फेज डिफरेंस क्या कांस्टेंट। तो आज पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? नाम सुना है? नहीं सुने तो कोई बात नहीं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, बढ़िया से बोलिए। अच्छा बताइए, जब हम लोग अभी क्या बनाए थे, एक डायग्राम बनाए थे ना, एक पैटर्न बना था। किसका किसका पैटर्न बना था? डार्क ब्राइट। एक्चुअली जो डार्क और ब्राइट बताता है ना, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। कहीं जगह इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? ज्यादा चमकीला हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राइट। और थोड़ा क्या हो गया? कम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डार्क। लेकिन डार्क का अर्थ ये नहीं कि पूरा पूरी वो क्या होगा? डार्क ही होगा। हो भी सकता है या फिर हो सकता है धुंधला होगा, मतलब चमकीला, ब्राइट से थोड़ा क्या होगा? कम। अरे हाँ ना बताइए, तो उसको क्या बोलेंगे? सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है परमानेंट। जैसे बताइए, बोलते हैं कई बार कि आप लोग 12th में मतलब साइंस लेके सस्टेन्ड करेंगे। बहुत लोग पता है आर्ट्स करा लेता है। एक ऐसे बात नहीं, ऐसा है। एक बच्चा गांव से आया था, वो देखा किसका बताओ? मैथ वाला बुक देखा, इतना मोटा दिखा उसको। जाके गांव बोलना ना हम आर्ट्स से पढ़ेंगे। फिर उसका दोस्त बताया, बोल सर वो जब से देखा ना बुक, अरे केमिस्ट्री का बुक आता है एबीसी का, देखा इतना मोटा है। सीनियर जिसके पास रूम में रहा था पहला दिन, वो देखा कि बोल कितना बड़ा बुक है। हालांकि बच्चा वो भी नहीं पढ़ता जो रखा है सो। नहीं बताओ, इसके लिए टेंशन हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, आप पढ़ते पढ़ते चीजों को क्या हो जाएगा बताओ? आसान। अरे हाँ ना बताइए। चढ़ने के लिए बताइए, आप लोग जानते हैं माउंटेन मैन को जानते हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं जानते उसको? पता अकेले वो हथौड़ी और छेनी से पूरा क्या किया? पहाड़ को क्या किया? पहाड़ का सीना चीर दिया और रास्ता बना दिया, है कि नहीं है? उस साइंस खाली इतना बड़ा बात क्या है ना, बच्चे आजकल ना सोशल मीडिया का ना पढ़ना नहीं चाह रहा, उसको भी ना शॉर्ट वाला चाहिए चीजें। क्वेश्चन है ऐसे करके खत्म, अरे बोलिए बना नहीं बना, आगे बढ़ाओ, बना नहीं बना चाहिए ऐसा। वो लिखा भी है, रील है वो। क्या है? रील। रियल नहीं है। रियल जिंदगी में तुम्हें थोड़ा मेहनत करना और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी चीज में। अरे बात समझ आया? तो सस्टेन मतलब क्या था? टिक जाना। सस्टेन मतलब क्या था? टिकना। टिकना मतलब समझ आया क्या? अरे सस्टेन मतलब समझ आता है? नहीं समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि आपके ऊपर एक आदमी को यहाँ कंधे पर खड़ा कर दिया, तो कितना देर रख पाएंगे? जितना देर रख पाए उसको क्या बोलते हैं? सस्टेन कर पाए। और कुछ लोग हो सकता है कि तुरंत ही उसको नीचे गिरा दे। अरे हाँ ना बताइए? नहीं, इसको क्या बोलता है? सस्टेन मतलब समझ आ रहा है? मान लेते ठीक है, तुम हाथ मतलब मुट्ठा से बांध दिया और हमेशा करके मार रहे, तो तुम कब तक तुम नहीं खोल पाएगा, तब तक बोलेंगे क्या कि तुम सस्टेन्ड किए। अरे बात समझा? जैसे ओपन हो गया, इसका मतलब क्या कर गया? सस्टेन्ड। सस्टेन्ड मतलब समझा रहा है? टिकना। तो यहाँ क्या टिक रहा है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या बन रहा है? पैटर्न। किसका पैटर्न? मैक्सिमा और क्या चीज? मिनिमा का। अगर मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन क्या हो जाए? फिक्स्ड, समय के साथ मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन चेंज ना करे, तो उसी को क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोल ही नहीं पा रहे? इन इंटरफेरेंस पैटर्न do not change with respect to time, then it is called क्या चीज? सस्टेन्ड। याद हुआ? नहीं याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? याद हुआ बताइए तो। द पोजीशन ऑफ, बोलिए सारे लोग।
द पोजीशन ऑफ किसका, द पोजीशन ऑफ क्या चाहिए, द पोजीशन ऑफ एंड मिनिमा, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम क्या चाहिए, मिनिमा इंटरफेरेंस, किसका मैक्सिमम मिनिमा, इंटरफेरेंस पैटर्न का, इंटरफेरेंस पैटर्न का। डू नॉट चेंज, बोले सारे लोग, डू नॉट कैसे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या चाहिए फिक्स्ड, और क्या चाहिए फिक्स्ड, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सस्टेन। मतलब समझना है किसका पोजीशन जहां मैक्सिमा था वहीं मैक्सिमा रहा, जहां मिनिमा था मिनिमा रहा, इंटरफेरेंस। और इसको कहीं कहीं बोल दिया जाता है और परमानेंट इंटरफेरेंस, परमानेंट, बोलिए। तो आप लोग डर जाएंगे क्या, कौन सा पैटर्न बताइए तो, मैक्सिमम। अरे अभी जैसे बनाया नहीं, यहाँ 2 होल था, ये स्लिट था, ये क्या गया, यहाँ स्लाइड रह गया, नहीं गया, मतलब पहला मैक्सिमम कहाँ बना था बताओ वो, अच्छा ज्यादा लाइट फास्ट कौन जाएगा, S1 से जाएगा, S2 से जाएगा, O के पास कहाँ पहुंच, कौन पहले पहुंचेगा, अरे पहले कौन पहुंचेगा, S1 के S2, नहीं बोल पा रहे हैं, दोनों पहुंचेगा सेम, क्योंकि यहां से जितना ट्रेवल करेगा इतना ये भी ट्रेवल करेगा। अरे हाँ बताइए, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल मैक्सिमा, क्या कहलाता है, मतलब मैक्सिमा होगा, ब्राइट होगा, बताइए। उसके बाद अगर एक पॉइंट यहां ले लेते P, तो बताइए, अच्छा ऊपर ही जाएंगे क्या, नीचे नहीं आ सकते क्या, अरे नीचे भी तो पैटर्न बनेगा, मतलब P1 मान लेते, क्या का P2, अरे हाँ बताइए, एक पैटर्न यहां बना, एक पैटर्न यहां बना, यहां ब्राइट बना, ये क्या बनेगा, डार्क, यहाँ क्या बना, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो ये अगर पोजीशन फिक्स हो जाए किसका, मैक्सिमा का और किसका, मिनिमा का, तो उस टाइम पे जो पैटर्न बनेगा ना, उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, सस्टेन इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं। तो बस सर इसका कुछ कंडीशन होता है क्या, हाँ इसका कुछ क्या होता है, कंडीशन ऑफ क्या चाहिए, पूछा गया है कई बार बोर्ड में, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कौन सा बताइए था, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के क्या चाहिए, कंडीशन बता सकता है क्या, अरे कंडीशन बता सकता है कोई क्या, पहला, ठीक, पहला दोनों सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स, क्या होना चाहिए, कि 2 सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, 2 सोर्सेस must be coherent, क्या आना चाहिए बताया था, कोहेरेंट, ठीक। 2 सोर्सेस क्या आना चाहिए बताइए, स्लिट्स क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, 2 slits must be क्या चाहिए, नैरो, पतला होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताया था, नैरो, क्या बताया था, बोल नैरो जींस सुने थे सर, नैरो जींस का नाम सुना आप लोग, क्या होता है, पतला जींस होता है। तीसरा सुनिए 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 सुनिए, तीसरा जो है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ कौन सा बताइए, किसके किसके बीच का, स्क्रीन, बोलिए क्या होना चाहिए बताइए, शुड भी क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, गुड या मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ डिस्टेंस बिटवीन क्या चाहिए, स्क्रीन एंड क्या चाहिए, एंड क्या चाहिए, स्लिट शुड बी ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, छोटा होना नहीं चाहिए। किसी को कोई दिक्कत, क्या इतना बात लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे, अरे हाँ ना बोलिए, तो आपको ये क्या होगा बताओ, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। किसी को कोई किंतु परंतु, किसी को कुछ पूछना पूछिए इसमें, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल दी